दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राहुल जीएस स्कूल पे। दोस्तों जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि फ्राइडे को ट्रम्प और पुतिन साहब की मीटिंग होनी थी, तो फ्राइडे यानी 15 अगस्त को मीटिंग हो चुकी है ट्रम्प और पुतिन साहब की। और उसमें क्या क्या डिसाइड हुआ, क्या क्या डिसीजन हुआ, क्या उसके स्टेटमेंट आए, उसी के रिगार्डिंग आज इस छोटे से लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों मीटिंग जो है फ्राइडे को हुई, उसमें ये हुआ कि बहुत फर्स्ट टाइम जब से वार शुरू हुई है यूक्रेन और रशिया के बीच, दोनों वर्ल्ड के टॉप पावर जो उनका फेस टू फेस मीटिंग हुआ है। मीटिंग 3 घंटे चली, कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकला। दोनों ने एक तरह से अस्पष्ट बयान दिए हैं जिससे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। ट्रम्प साहब के लिए थोड़ा ऑड था क्योंकि वो लंबे लंबे स्टेटमेंट, लंबे लंबे कॉन्फ्रेंस करने के लिए जाने जाते हैं। मीटिंग का एक पॉजिटिव एक निगेटिव समझ सकते हैं कि मीटिंग के बाद जो लंच वगैरह का प्रोग्राम था, अगले 7 घंटे का जो प्रोग्राम था उसको कैंसिल कर दिया गया। लेकिन जाते जाते पुतिन साहब ने ट्रम्प को मॉस्को इनवाइट किया है और बोला है कि नेक्स्ट डिस्कशन मॉस्को में होगा। तो इस मीटिंग में किस देश के लिए क्या क्या मायने रखा है उसको बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे आप स्टेटमेंट देख सकते हैं रशिया का, जेलेंस्की का। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि पुतिन साहब का इस टॉक में क्या गेन रहा, क्या लॉस रहा। तो दोस्तों पुतिन साहब के लिए तो फायदेमंद कह सकते हैं, क्योंकि पुतिन साहब जैसा चाहते थे वैसा ही मीटिंग हुआ, 1 to 1 मीटिंग हुआ। और इस मीटिंग में पुतिन साहब ने जैसे अपने हाव भाव दिखाए हैं, जैसे वो चले हैं, इस वीडियो से हम लोग देख सकते हैं कि उनका एटीट्यूड कितना अच्छा है। तो एक आउटकास्टेड थे वर्ल्ड में, वेलकम उनको मिला यूएस प्रेसिडेंट द्वारा। तो ये एक उनके लिए जीत ही कहा जा सकता है। पहले ये वीडियो देख लेते हैं कैसे ट्रम्प साहब ने उनको अपना V2 बम्बे बताया। तो देख सकते हैं कैसे पुतिन ट्रम्प की मुलाकात हुई, पुतिन को कैसे रेड कारपेट पे ग्रांड वेलकम दिया गया। दोस्तों एक समय वो वर्ल्ड में आउटकास्टेड थे और इस तरह से ग्रांड वेलकम मिलना, 1 to 1 मीटिंग होना, अपने शर्तों पे मीटिंग होना, ये पुतिन के लिए एक पॉजिटिव बात ही कहा जा सकता है। पुतिन साहब इस मीटिंग में 2 एजेंडे पे उन्होंने डिस्कशन किया है, एक तो बिजनेस और दूसरा सिक्योरिटी। बिजनेस के क्षेत्र में उन्होंने डिस्कशन करने के लिए एक विशेष बिजनेस डेलीगेशन के साथ आए थे, जिस पर उन्होंने यूएस से एक अच्छे संबंध के बारे में बात की और कहा कि कैसे नए सरकार आने, मतलब ट्रम्प 2.0 के आने के बाद कैसे दोनों देश के बिजनेस में उछाल आया है, और जो कि लगभग 20% कहा गया है, जो कि मैंने अपने पहले भी वीडियो में दिखाया गया था। जनवरी से लेकर जून तक 2025 में 2024 की तुलना 20% का उछाल दिया है। तो ट्रम्प पुतिन साहब अपने जो बिजनेस और दूसरी बात वो अपने सैंक्शन हटाने पे, कि सैंक्शन हटेगा तभी दोनों के देशों के बीच व्यापार होगा। तो एक तरीके से वो अपने बिजनेस का जो एजेंडा था उस पर खड़े रहे। दूसरा सिक्योरिटी का, तो उन्होंने कहा कि हाँ यूक्रेन क्राइसिस ख़त्म होना चाहिए और इसका रूट जो है वो भी ख़त्म होना चाहिए। तो रूट कहने का मतलब जो रूट है इस यूक्रेन क्राइसिस का, नाटो और पश्चिमी देशों का हस्तक्षेप यूक्रेन में, वो ख़त्म होना चाहिए। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट के थ्रू देख सकते हैं, रशिया इज इंटरेस्टेड इन पुटिंग एन इन टू द यूक्रेनियन क्राइसिस। वी होप दैट द अंडरस्टैंडिंग रीच्ड विथ POTUS प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स विल ओपन द वे टू पीस इन यूक्रेन। हाँ, उन्होंने एक ज़रूर बात कही कि मैं उम्मीद करता हूँ कि कीव और यूरोप जो है इस प्रोग्रेस में दखल ना दे। तो एक तरीके से ट्रम्प साहब को उन्होंने ये कह भी दिया कि कीव और यूरोपियन यूनियन से ऐसी डील करने के लिए जो इस टॉक की जो अंडरस्टैंडिंग उसको ख़त्म न करे। दूसरा बात ट्रम्प, तो ट्रम्प साहब के लिए एक बड़ा स्टेज था, क्योंकि उनको इस स्टेज का फ़ायदा मिलता अगर ये कंक्लूसिव हो जाता इसी मीटिंग में, तो उनको पीस प्रेसिडेंट का वास्तव में अवार्ड मिलना चाहिए, नोबेल मिलना चाहिए था पीस का, अगर इस टॉक में ही इशू सॉल्व हो जाता। लेकिन
डायरेक्टली तो इस टॉक से कोई कंक्लूजन निकला नहीं है, बस हम लोग कंक्लूज कर रहे हैं कि दोनों के स्टेटमेंट का। तो ट्रम्प साहब के लिए यही बात है कि पुतिन आए, डिस्कशन हुआ, उनका जो पहला स्टेटमेंट था कि सीज फायर होना, इस मीटिंग में नहीं हुआ तो रसिया को बहुत सीवियर झेलना पड़ेगा रिपरकशन। वो उससे थोड़ा ट्रम्प साहब डेविएट हो गए, क्योंकि उनका जो आज का स्टेटमेंट है इसमें उन्होंने कहा है कि हाँ सीज फायर कोई सोल्यूशन नहीं, एक परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। तो वो तो 1 से 2 दिन में ही अपने बातों से फिर से मुकर गए। दूसरा बात था कि वो ये एक मीटिंग को पहले ही हालांकि उन्होंने बोला था कि ये फील आउट मीटिंग है। फील आउट मीटिंग मतलब एक तरीके से दूसरे का एहसास जानना, पुतिन को वो जानना चाहते हैं वो क्या चाहते हैं, लेकिन लगता है इस मीटिंग में पुतिन ने ही उनको फील आउट करवा दिया कि वो जान गए हैं कि ट्रम्प कहाँ तक सोचते हैं, कहाँ तक वो मैटर को एस्केलेट कर सकते हैं। और जब एक आज शाम में जब एक संवाददाता ने ट्रम्प साहब से पूछा कि आप जेलेंस्की को क्या विचार देंगे, तो उन्होंने यही कहा है कि मैं उनसे यही कहूँगा कि रसिया बहुत बड़ा देश है, उससे आप डील कर लो, कितने दिनों तक उससे लड़ोगे। तो ये तो ट्रम्प साहब का हो गया कि ट्रम्प साहब क्या उन्होंने बोला था, और आज कल और आज के स्टेटमेंट में उनका क्या चेंज। कल तक वो सीज फायर को बोले थे कि सीज फायर होना चाहिए, आज सीज फायर को वो यूजलेस बता रहे हैं। तो ट्रम्प साहब अपनी बातों से फिर से मुकर गए हैं। और तीसरा बात रहा इंडिया का, तो इंडिया के साउथ ब्लॉक जो है वो तो एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से इस मीटिंग को ऑब्जर्व कर रहा था, क्योंकि इंडिया का स्टेक यहाँ पे है। इंडिया का स्टेक ये है कि अगर जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि पुतिन और ट्रम्प के डिस्कशन से क्या आउटकम होता है, इस पे इंडिया का टैरिफ जो यूएसए लगा रहा है वो डिपेंड करेगा। कुछ दिनों पहले यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जो वहाँ के वित्त मंत्री कह सकते हैं, उन्होंने स्कॉट बेसेंट हैं, उन्होंने कहा था कि अगर डील नहीं होता तो और टैरिफ यूएस के बिजनेस पार्टनर पे लग सकता है। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने इंडिया को धमकी दी थी और कहा था कि यूरोपियन यूनियन को भी ये सोचना पड़ेगा और फॉलो करना पड़ेगा ताकि रसिया की इकोनॉमी टूटे और वार खत्म हो। दूसरा एक निगेटिव पॉइंट है कि आने वाले कुछ दिनों में यूएस कांग्रेस में एक बिल आने वाला है जिसमें उस देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने की बात कही गई है जो रसिया के इकोनॉमी को हेल्प कर रहे हैं इस वॉर के समय। दोस्तों एक बात तो मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया न चाहते हुए भी रसिया से जो डिस्काउंटेड ऑयल खरीदा है पिछले 3 सालों में, उसके कारण इंडिया न चाहते हुए भी जियोपॉलिटिक्स की इस कम्प्लेक्सिटी में फंस के रह गया है। तो इस मीटिंग के आउटकम पे हम यही कह सकते हैं 3 पॉइंट कि पुतिन ने जो चाहा था वो लगभग पुतिन ने प्राप्त कर लिया है, कि 1-to-1 मीटिंग भी प्राप्त कर लिया और कुछ उन्हें देना भी नहीं पड़ा। वर्ल्ड में जो आउटकास्ट फील कर रहे थे वो एक ग्रांड वेलकम के थ्रू उसको भी उन्होंने दूर कर दिया, एक परसेप्शन सेट किया। दोस्तों विदेशी न्यूज़पेपरों की माने तो बता रहे हैं कि इस राउंड का विजेता पुतिन हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने न कुछ गवाते हुए भी प्राप्त किया है। यूएस प्रेसिडेंट सीज फायर का जो स्टेटमेंट था उसे ही जो सीज फायर को बता कि वो होना ही चाहिए, अब उसे ही यूजलेस बता रहे, तो आप उनकी स्थिति समझ सकते हैं। इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि वहाँ कुछ निगेटिव पॉइंट नहीं हुआ, एक तरीके से डिस्कशन का दरवाज़ा खुल गया। अब आगे जेलेंस्की साहब ने भी बोला कि हाँ हम लोग डिस्कशन के लिए रेडी होंगे, लेकिन वो जो सॉल्यूशन होना चाहिए लास्टिंग होना चाहिए, जो ज़्यादा देर तक चलना चाहिए। तो एक तरीके से निगोशिएशन में जो बर्फ जमी थी, वो बाधा जो थी वो हल्का सा ट्रम्प साहब ने इस मीटिंग के थ्रू हल्का सा तोड़ा है। तो अगर ऑप्टिमिस्टिक हैं तो भी सोच सकते हैं कि हाँ आगे अब कुछ वार्तालाप होगी। तो दोस्तों यही था जो अलास्का में जो मीटिंग हुई है उसका एनाटॉमी कह सकते हैं। कुछ डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, स्टेटमेंट तो नहीं दिए गए, लेकिन जो स्टेटमेंट जो कुछ भी आया है उसके थ्रू पे मेरी कोशिश थी कि इसको अंडरस्टैंड किया जाए और आप लोग तक पहुंचाया जाए। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए
और ढेर सारा प्यार देते रहिए। सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा है, सब्सक्राइब होता है तो मनोबल बनता है। धन्यवाद।